कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स से शुरू होती है, जहां एच नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड अपने साथी बुलेट के साथ ट्रक में ढेर सारा कैश बैंक में डिलीवर करने जा रहा था। तभी अचानक कुछ गुंडों ने उनके ट्रक को घेर लिया और अंदर टीयर गैस छोड़ दी। लेकिन जैसे ही एच ट्रक से बाहर निकला, उन गुंडों के चेहरे का रंग ही बदल गया। वे एच को देखते ही डर के मारे ट्रक छोड़कर वहां से भाग गए। कंपनी में वापस आकर बुलेट ने अपने बाकी साथियों को यह बात बताई कि यह आदमी कोई आम आदमी नहीं लगता, क्योंकि गुंडे इसे देखकर ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ हफ्तों पहले ही पैट्रिक हिल नाम का यह आदमी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। ये कंपनी उन लोगों को सिक्योरिटी देती है जो कैश का बड़ा लेन देन करते हैं और पैसों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। टेरी, जो इस कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर है, वह पैट्रिक का रेज्यूमे देखकर काफी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसने पहले भी कई बड़े काम किए हुए थे। टेरी ने पैट्रिक को समझाते हुए कहा कि यह काम जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने बताया कि 5 महीने पहले उनकी एक कैश वैन डिलीवरी के लिए जा रही थी। तभी बीच रास्ते में लुटेरों ने उसे रोक लिया। लुटेरों ने बड़ी चालाकी से रोड पर मरम्मत का नाटक किया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भेष में ट्रक वैन के सामने लगा दिया। इस तरह उन लुटेरों ने चारों तरफ से वैन को घेर लिया था। लुटेरों ने उस वैन का दरवाजा काटकर अंदर ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सारा पैसा अपनी गाड़ी में भरते ही वे चोर वहां से गायब हो गए। यह सब बताने के बाद टेरी ने पैट्रिक से पूछा कि क्या वह अब भी यह नौकरी करना चाहता है। पैट्रिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। तभी वहाँ बुलेट आया और उसने पैट्रिक से कहा कि यहाँ तुम्हारा नाम सिर्फ एच होगा और किसी को भी अपना असली नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एच की 60 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। नियम ये था कि नौकरी ज्वाइन करने के लिए कम से कम 70% स्कोर करना जरूरी था। एच ने सभी टेस्ट दिए, लेकिन उसने हर टेस्ट में जानबूझकर सिर्फ उतना ही स्कोर किया जितना पास होने के लिए चाहिए था। शूटिंग टेस्ट के दौरान उसकी गोलियां बिल्कुल बाहर वाली रिंग पर लगीं, मानो वह जानबूझकर निशाना खराब कर रहा हो ताकि बस पासिंग मार्क्स ही आए। ड्राइविंग टेस्ट में भी उसने आखिर में रिवर्स करते वक्त जानबूझकर उसे कुछ बक्सों में ठोक दिया। आखिरकार उसने 17% का स्कोर कर लिया और उसे नौकरी मिल गई। उसके बाद बुलेट ने एच को अपनी टीम से मिलवाया, जिसका नाम फार्मूला 1 था। ये लोग अजीबोगरीब कोड नेम इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि कोई एक दूसरे की असली पहचान न जान सके और कोई दुश्मन इनकी कमजोरी न पकड़ सके। इसके बाद एच को उसके हथियार सौंप दिए गए और उसका काम शुरू हो गया। एक दिन डेव और उसका साथी जॉन एक बहुत बड़े कैश पैकेज को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बुलेट भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उसने ऐन वक्त पर जॉन की जगह एच को अपने साथ ले लिया। डेव ने एच को डराने की कोशिश की कि यह नौकरी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर एच ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि जितनी भी खतरनाक हो वह देख लेगा। अब ये तीनों ट्रक में बैठकर पैसों की डिलीवरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में बातों बातों में डेव ने बताया कि 5 महीने पहले जिस ट्रक में डकैती हुई थी उस दिन उसी की ड्यूटी थी, लेकिन किस्मत से उसने छुट्टी ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, वरना आज वह वहाँ जिंदा न बैठा होता। ये सुनते ही एच ने तुरंत सवाल किया कि तुमने आखिर छुट्टी क्यों ली थी। दरअसल एच को पूरा शक था कि उस लूट में जरूर कंपनी के ही किसी अंदर के आदमी का हाथ था। डेव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया कि पुलिस भी मुझसे यही सवाल पूछ चुकी है। असल में उस रात मैंने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाया। बातें करते हुए वे एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां से उन्हें $2 मिलियन का कैश उठाना था। बुलेट परखने के लिए एच को अपने साथ ले गया ताकि देख सके कि यह नया बंदा सिर्फ बातें करता है या काम भी कर सकता है। वे पैसे उठाकर सुरक्षित अपने डिपो वापस आ गए, जहां की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि हर कर्मचारी को सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ता था। डिपो के अंदर आने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए एक कमरे में चले गए। वहां जाने से पहले एच ने बड़े गौर से सभी कर्मचारियों के आईडी कार्ड्स को देखा, मानो वह किसी खास चेहरे को ढूंढ रहा हो। अंदर कमरे में सबके बीच यही चर्चा चल रही थी कि एच बहुत कम बोलता है और काफी रहस्यमयी है। तभी कंपनी का एक मेंबर एच के पास आया और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछने लगा। उसने पूछा कि तुम पहले कहाँ काम करते थे, तो एच ने बताया कि वह यूरोप की एक बड़ी कंपनी में था। उसने बात को वहीं खत्म करते हुए उस आदमी को वहां से जाने को कह दिया। एच का यह बर्ताव उस आदमी को बहुत बुरा लगा और इस घटना के बाद पूरी टीम का शक एच पर और भी ज्यादा गहरा हो गया। अगले दिन एच, डेव और बुलेट एक छोटी सी रकम डिलीवर करने के लिए निकले, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया और बुलेट को बंधक बना लिया। उन्होंने ट्रक में रखे लाखों डॉलर की मांग की, जिसे सुनकर डेव बुरी तरह कांपने लगा। डेव ने डर के मारे सलाह दी कि उन्हें कंपनी के नियमों के मुताबिक यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए और बुलेट खुद को बचा लेगा। लेकिन किडनैपर्स ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी वहां से हिलने की कोशिश की तो वे बुलेट को उसी वक्त खत्म कर देंगे। एच ने डेव को हिम्मत देते हुए कहा कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है और उन्हें इन दुश्मनों का डटकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि बुलेट की जान इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। किडनैपर्स ने डेव को मजबूर किया कि वह सारा पैसा लेकर बाहर आए और उसे एक तय जगह पर पहुंचने का हुक्म दिया। वहां पहले से ही लुटेरों की एक गाड़ी खड़ी थी और पीछे से उनका एक बड़ा ट्रक भी आ पहुंचा था। उन्होंने बुलेट को बाहर निकाला और साफ लफ्जों में कहा कि सारा कैश उनके ट्रक में डाल दो और कोई भी चालाकी दिखाने की गलती मत करना। एच ने शांत रहते हुए सारा पैसा ट्रक में डालने की
जिम्मेदारी खुद ली और डेव को अपनी जगह पर बैठे रहने को कहा। बुलेट को इसलिए सामने खड़ा रखा गया था ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वे उसे फौरन मार सकें। एच ने बड़ी होशियारी दिखाई और एक बैग को जानबूझकर ट्रक के अंदर फेंकने के बजाय बाहर जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही एक किडनैपर उस बैग को उठाने के लिए झुककर बाहर आया, एच ने तुरंत बंदूक निकालकर गोली मार दी। इसके बाद एच प्रोफेशनल किलर की तरह एक एक करके सभी किडनैपर्स को मौत के घाट उतार दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बरसों का तजुर्बा हो। ट्रेनिंग के दौरान एच की गोलियां टारगेट के सबसे बाहरी घेरे में लगी थी, लेकिन यहाँ उसने हर लुटेरे के ठीक माथे के बीच में गोली मारी थी। किडनैपर्स के लीडर का पीछा करते हुए एच एक सुनसान वेयर हाउस में जा पहुंचा और वहाँ उसने जख्मी लुटेरे की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो। जब उस आदमी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया तो एच ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे गोली मार दी। पीछे से बुलेट और डेव यह मंजर देखकर दंग रह गए कि अकेले एच ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां एच से कड़ी पूछताछ करने लगी। उन्हें शक था कि एच कोई मामूली गार्ड नहीं बल्कि किसी देश का कोई सीक्रेट एजेंट है जिसने इतनी आसानी से पूरी गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन एच ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस मेरा तुक्का बैठ गया, और डर के मारे सारी गोलियां निशाने पर लग गईं। जब पुलिस ने उसे 5 महीने पहले हुई उस पहली डकैती की फुटेज दिखाई तो एच ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि तब वह इस कंपनी में काम भी नहीं करता था। पूछताछ के बाद एच के सीनियर ने उसे बताया कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उसे अब 1 महीने तक डेस्क जॉब करनी होगी ताकि वह इस सदमे से बाहर आ सके। एच ने बताया कि मुझे ऐसे छोटे मोटे हमलों से डर नहीं लगता, सदमे की बात ही छोड़ दो। तभी वहाँ कंपनी का असली मालिक आ पहुंचा। वह एच की बहादुरी से इतना प्रभावित था कि उसने सीनियर को तुरंत टोकते हुए कहा कि कंपनी को डेस्क पर बैठने वाले लोग नहीं बल्कि एच जैसे फौलादी जिगर वालों की जरूरत है। उसने एच की बहुत तारीफ की और उसे वापस काम पर भेजने का हुक्म दिया। उधर एच से पूछताछ करने वाले पुलिस अफसर ने तुरंत अपने सीनियर को फोन किया और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि यह पैट्रिक हिल वही आदमी है जिसकी तलाश ब्यूरो को पिछले 25 सालों से थी, लेकिन उसके बॉस ने हिदायत दी कि अभी एच के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए और उसे वह सब करने दिया जाए जो वह करने आया है। ऑफिसर्स ने अपने सीनियर को चेतावनी दी कि अगर सब कुछ जानते हुए भी एच को कंपनी में रहने दिया तो आगे चलकर कुछ गलत हुआ तो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। लेकिन उसके बॉस ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एच यहाँ पैसों के लिए नहीं आया है, वह जो भी करने आया है उसे वह करने दो। इसी बीच एच से मिलने एक औरत आई जिसने उसे एक फाइल दी। इस फाइल में कंपनी के सभी कर्मचारियों का डेटा और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। उन कागजातों को गौर से देखने के बाद एच का शक डायना नाम की एक सिक्योरिटी गार्ड पर गया। एच चुपके से डायना के घर में घुस गया और बंदूक की नोक पर उससे पूछताछ शुरू कर दी। वहां रखे हुए कैश को देखकर एच ने सवाल किया कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। डायना ने डरते हुए कबूल किया कि उसने ये पैसे एक शराब की दुकान से चुराए थे ताकि रिटायरमेंट के बाद उसके काम आ सकें। उसने कसम खाई कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली और आखिरी बार ऐसा कुछ किया है। एच ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे इस बारे में कुछ भी और पता है तो अभी बता दे, क्योंकि अगर बाद में उसे कुछ पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डायना के इनकार करने पर एच उसे वार्निंग देकर वहां से निकल गया। इसके बाद कहानी 5 महीने पीछे जाती है, जहां एच अपने बेटे डगी के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसे माइक नाम के एक आदमी का फोन आया। माइक वही शख्स था जो कुछ समय पहले कैश ट्रक लूटने आया था और एच को देखते ही भाग गया था। दरअसल माइक फर्टिको कंपनी के एक ट्रक की लोकेशन का पता लगाना चाहता था। माइक ने पहले इस काम के लिए किसी और को भेजा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब यह काम एच को सौंपा गया। एच और उसका बेटा गाड़ी में बैठकर फर्टिको के डिपो पहुंचे। अपने बेटे को गाड़ी में ही छोड़कर एच खाना लेने के बहाने बाहर निकला ताकि ट्रक पर नजर रख सके। एच का काम बस इतना था कि वह माइक को खबर दे कि ट्रक दाएं वाले रास्ते से निकलेगा या बाएं वाले से। माइक को लोकेशन बताने के बाद एच ने फोन काटा और खाना लेकर वापस अपने बेटे के पास चला गया। तभी फर्टिको का वह ट्रक जैसे ही एक ब्रिज के नीचे पहुंचा जहां एच की गाड़ी भी खड़ी थी, अचानक लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। लुटेरे ट्रक से सारा कैश लूटकर भागने ही वाले थे। तभी उनकी नजर एच के बेटे पर पड़ गई। उसने इस चोरी को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए अब वह इसका इकलौता गवाह था। सबूत मिटाने के लिए एक बेरहम लुटेरा गाड़ी के पास गया और एच के बेटे गाड़ी से बाहर निकालकर रास्ते पर लेटा दिया। उसके बाद उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एच अपने बेटे को बचाने के लिए भागा, लेकिन तभी लुटेरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। एच बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने उस कातिल का चेहरा साफ देख लिया था। इस खौफनाक हादसे में एच की जान तो बच गई, पर उसने अपने मासूम बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। एच की पत्नी ने इस मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया। यहाँ खुलासा होता है कि एच दरअसल एक बहुत बड़ी क्रिमिनल गैंग का लीडर है और जिन लोगों ने उसके बेटे को मारा वे किसी दूसरी गैंग के सदस्य थे। बेटे की मौत के गम में एच की पत्नी उसे हमेशा के लिए
लिए छोड़कर चली गई। इसके बाद एच ने अपनी पूरी गैंग को उन कातिलों को ढूंढने के लिए लगा दिया। एच के आदमियों ने शहर की हर छोटी बड़ी गैंग को पकड़कर उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया ताकि उस असली लुटेरों का पता चल सके। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो माइक ने सुझाव दिया कि हो सकता है यह किसी अंदर के आदमी की साजिश हो या फर्टिको कंपनी के ही किसी गार्ड का हाथ हो। टूट चुके एच ने सबसे कहा कि वह कुछ समय के लिए लंदन जाना चाहता है ताकि खुद को संभाल सके। लेकिन असल में एच लंदन नहीं गया बल्कि अपनी एक नई और फर्जी पहचान बनाने में जुट गया, जिसमें उसने अपना नाम पैट्रिक हिल रखा। इसी दौरान उसने अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकलवाई ताकि वह उस दिन की हर छोटी जानकारी जुटा सके। दूसरी तरफ हमें एक ऐसी गैंग के बारे में पता चलता है जिसके सदस्य पहले मिलिट्री का हिस्सा थे लेकिन अब वे अपराधी बन चुके हैं। इस गैंग का लीडर जैक्सन है और इसी टीम में जेन नाम का वह शख्स भी है जिसने बेरहमी से एच के बेटे का खून किया था। यह गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बना रही थी और उनका निशाना वही कैश ट्रक कंपनी थी। फर्टिको कंपनी के ही अंदर के आदमी से उन्हें खबर मिली थी कि एक ट्रक में लाखों डॉलर ले जाए जा रहे हैं और यह वही मनहूस दिन था जब एच का बेटा मारा गया था। उस हादसे के 5 महीने बाद जैक्सन ने अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा किया और एक नया प्लान बनाया। उनका मकसद ब्लैक फ्राइडे के दिन फर्टिको कंपनी से $50 मिलियन लूटना था, क्योंकि साल के उस दिन कंपनी के पास सबसे ज्यादा कैश होता है। कुछ दिनों बाद जब एच और बुलेट पैसे लेकर डिपो की तरफ जा रहे थे तब बुलेट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने एच को बताया कि असल में वही वह गद्दार है जो लुटेरों को अंदर की सारी खबरें पहुंचा रहा है। बुलेट काफी समय से जैक्सन की गैंग के लिए काम कर रहा था ताकि सही वक्त आने पर कंपनी को बड़ा छूना लगाया जा सके। बुलेट ने एच को लालच देते हुए अपने साथ मिलने को कहा और वादा किया कि वह उसे मालामाल कर देगा। एच, जो लंबे समय से इसी मौके की तलाश में था, तुरंत तैयार हो गया। बुलेट ने ट्रक को एक गुप्त जगह पर रोक दिया जहां पहले से तैयार कुछ लुटेरे चुपके से ट्रक के अंदर छिपकर बैठ गए। इसके बाद एच और बुलेट ट्रक को लेकर डिपो के अंदर दाखिल हो गए। ट्रक के रुकते ही अंदर छिपे लुटेरे तुरंत बाहर निकले और वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिसर्स को बंधक बना लिया। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक निडर गार्ड ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे पुलिस को डिपो में हो रही डकैती की खबर मिल गई। अलार्म बजते ही बाकी गार्ड्स ने भी हिम्मत दिखाई और लुटेरों पर हमला बोल दिया। लेकिन जैक्सन की गैंग मिलिट्री ट्रेनिंग वाली थी और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वे गार्ड्स पर हावी हो गए। एज को पहले ही बंधक बनाकर एक तरफ डाल दिया गया था, लेकिन सही मौका देखते ही उसने अपनी जंजीरें तोड़ी और लुटेरों पर टूट पड़ा। उसने एक लुटेरे को मारकर उसका बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लिया और उन्हीं के भेस में गैंग का हिस्सा बनकर बाहर निकल आया। इसी बीच बुलेट ने अपना असली चेहरा दिखाया और बिना रहम किए डेव और डायना को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब जैक्सन की उस पूरी गैंग में से सिर्फ जैक्सन, बुलेट और जेन ही जिंदा बचे थे। लेकिन क्रॉस फायरिंग के दौरान जैक्सन को भी गोली लग गई थी और वह बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ये तीनों किसी तरह पैसों से भरा ट्रक लेकर डिपो से बाहर निकले और पुलिस की नाकाबंदी को चीरते हुए एक पुराने गैराज में जा पहुंचे। उस गैराज के नीचे खुफिया अंडरग्राउंड सुरंगें बनी हुई थीं, जहां से भागना आसान था। जैक्सन की हालत बहुत खराब थी और उसे शक होने लगा था कि जेन उन दोनों को मारकर सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता है। जैसे ही जैक्सन ने जेन पर बंदूक तानने की कोशिश की, जेन ने फटाफट उसकी बंदूक छीन ली और बड़ी बेरहमी से जैक्सन का गला काट दिया। अब जेन और बुलेट सारा पैसा लेकर सुरंग के रास्ते अपनी बाइक्स पर एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचे, जहां पहले से ही उनकी गाड़ी खड़ी थी। दोनों ने मिलकर सारा कैश गाड़ी में लोड किया, लेकिन उन दोनों के मन में लालच आ चुका था। इससे पहले कि बुलेट अपनी बंदूक निकालकर जेन को मारता, उससे पहले ही जेन ने बुलेट को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद जेन सारा पैसा लेकर सुरंग के जरिए सुरक्षित बाहर निकल गया। जेन अपने आलीशान फ्लैट पर पहुंचकर आराम कर रहा था। जैसे ही वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया, तभी उसे पैसों से भरे बैग्स के बीच रखे एक फोन की घंटी सुनाई दी। जेन ने जैसे ही फोन उठाया, उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने एच खड़ा था। दरअसल ये एच की एक सोची समझी चाल थी ताकि वह जेन की लोकेशन का पता लगा सके। एच ने कहा कि जिस बच्चे को तुमने उस दिन ब्रिज के नीचे मारा था, वह मेरा बेटा था। एच ने उसे अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ लिखा था कि गोलियों से इंटरनल ऑर्गन्स के फटने की वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी। एच ने अपनी बंदूक निकाली और जेन के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर गोलियां मारी जहां उसके बेटे को लगी थी। जेन की तड़प तड़प कर मौत हो गई और एच ने अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद एच फ्लैट से बाहर आया, जहां FBI का चीफ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एच ने सारा लूटा हुआ पैसा FBI के हवाले कर दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर खामोशी से वहां से निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।